आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल विकी Q&A में। तो आज से हम नया सेशन शुरू कर रहे हैं। अकबर बीरबल की कहानियों के ज़रिए आपको मैं नई नई कहानियाँ सुनाऊंगा। कैसे सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल जी अपनी चतुराई से किसी भी समस्या को चुटकी में हल कर देते हैं मेरे दोस्तों। तो आइए सुनते हैं आज एक नई कहानी। इस कहानी का एक टाइटल है लेने के देने पड़े। यानी हमें किसी बात में जब लेने के देने पड़ जाते हैं तो उस बात पर यह कहानी है मेरे दोस्तों। एक गरीब आदमी ने नींद में सपना देखा कि उसने अपने दोस्त हरिराम से 100 रुपये उधार लिए हैं और जब वह सुबह बिस्तर से उठा तो उसने स्वप्न के बारे में अपने दोस्तों को बताना शुरू किया। इस तरह यह बात चारों तरफ फैल गई कि घनश्याम ने हरिराम से 100 रुपये उधार लिए थे। हरिराम को जब यह बात मालूम हुई तो वह घनश्याम के घर पहुंचकर बोला कि मैंने तुम्हें जो 100 रुपये दिए थे मुझे वापस कर दो। घनश्याम आश्चर्य से बोला, मेरे दोस्तों यह तुम क्या कर रहे हो घनश्याम? वह तो स्वप्न की बात थी। घनश्याम आश्चर्य से बोला, यह तुम क्या कर रहे हो हरिराम? वह तो सपनों की बात थी। हरिराम बोला, देखो इनकार ना करो, गवाही सैकड़ों लोग दे सकते हैं। तुमने स्वयं सबसे यह बात कही है। रुपए लेना देना तुमने खुद स्वीकार किया है। दोस्त वह तो सपने की बात थी, तुम भूल ही जाओ। सपने की बात सच थोड़े ही हो सकती है, घनश्याम ने कहा। तो हरिराम भौवे चढ़ाकर बोला, मैं कुछ नहीं जानता। जब तुमने रुपए लेना स्वीकार कर लिया है तो तुम्हें रुपए देने ही पड़ेंगे। अगर तुम रुपए नहीं दोगे तो मैं यह मामला बादशाह अकबर के दरबार तक ले जाऊंगा। घनश्याम इतना गरीब था कि उसके पास तो कभी 100 रुपए होते ही नहीं थे। वह 100 रुपए देता भी तो कैसे देता? वह बहुत परेशान हो गया और डरा और सहमा रहता था। आखिर मामला बादशाह अकबर के दरबार में पहुंच गया दोस्तों। बादशाह ने यह मामला बीरबल को सौंपते हुए कहा, बीरबल अपनी चतुराई से सही न्याय करो। बीरबल ने दोनों पक्षों की पूरी बातें सुनी, गवाहों की बातें सुनी और फिर 100 रुपये गिनकर एक थैली में रखे और हरिराम के सामने उस थैली को सरकाते हुए एक आईने के सामने इस तरह से रखी कि थैली का प्रतिबिंब आईने में साफ दिखने लगे। आईने की ओर इशारा करते हुए बीरबल ने ऊंचे स्वर में कहा, हरिराम तुम आईने से अपने रुपए ले सकते हो। तो हरिराम आश्चर्य से बोला, मेरे दोस्तों। बीरबल बादशाह की ओर देखते हुए बोले, सपना भी तो एक प्रतिबिंब की तरह ही होता है। फिर सपने में उधार लिया गया रुपया कैसे वापस किया जा सकता है? हरिराम तुमने झूठा आरोप लगाकर दरबार का समय बर्बाद किया है। अब तुम पर 20 रुपए का जुर्माना किया जाता है ताकि तुम भविष्य में कभी ऐसी गलती ना करो। तो इसी को कहते हैं दोस्तों लेने के देने पड़ जाते हैं। जब हम किसी काम में अपनी टांग अड़ा देते हैं तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा सच ही बोले, सच का साथ दे और वही कार्य करे जो हमारे लिए बेहतर साबित होता है। नहीं तो हमें उस काम में टांग अड़ाने से लेने के देने पड़ जाते हैं। तो दोस्तों बीरबल के इस न्याय से बादशाह बहुत ही प्रसन्न हुए और लालची जो हरिराम था को लेने के देने पड़ गए। इसी तरह यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है मेरे दोस्तों। हमें कमेंट्स में बताएं आपको कहानी कैसी लगी। लेने के देने पड़ जाएंगे तो उस दिन आपको भी समझ जाएगा इस कहानी का बोध क्या होता है। तो इस कहानी का बोध यही है कि हमें किसी काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। हमारे जीवन में वही कार्य करना चाहिए जो हमारे लिए
बेहतर और अच्छा हो सकता है। तो आज के लिए बस कहानी के साथ समारोप लेता हूँ, फिर मिलेंगे और एक नए कहानी के साथ। तो अगर आपने हमारे इस विकी Q&A को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों से शेयर करें, क्योंकि मैं बहुत ही रोचक कहानियां आपके लिए हमेशा लाता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।